हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है विदित स्टडी पॉइंट चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी टेट एग्जाम 2026 के लिए बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की क्लास करने वाले हैं। आज की क्लास में हम 30 प्रश्न करने वाले हैं। आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास से एग्जाम में देखेंगे लगभग 5 से 6 प्रश्न जरूर रिपीट होने वाले हैं। चाहे आप पेपर फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं या पेपर सेकेंड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप बीटीसी किए हैं, डीएलएड किए हैं, बीएड किए हैं, आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है कहलाती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको सीखने का पठार कहा जाता है। जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होता है तो उसको सीखने का पठार कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। सीखने का जो पठार है इसका कारण होता है कि अभ्यास की कमी हो रही है, या कोई विषय है वह रुचिकर नहीं है, या कोई विषय कठिन है, इसकी वजह से सीखने का पठार होता है। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग भी जानते हैं कि जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र की संख्या यहाँ पर जो मानव शरीर होता है उसमें गुणसूत्र की जो संख्या है वह 46 होता है, वह 46 होता है। लेकिन आपसे जोड़ा में पूछा जा रहा है तो 23 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। यहाँ पे जो बी वाला है यह बिल्कुल राइट आंसर है। जो भी छात्र इसमें बी को चूज किए हैं वह राइट होंगे। इसके बाद नेक्स्ट है कि बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यूपी टेट एग्जाम में बिल्कुल फिक्स है कि बुद्धि लब्धि से एक प्रश्न आपका जरूर एग्जाम में पूछा जाएगा। या तो आपसे बुद्धि लब्धि का डायरेक्ट फार्मूला पूछ दिया जाता है, या तो बुद्धि लब्धि निकालना रहता है, सारी वैल्यू आपको दिया रहता है, सिर्फ बुद्धि लब्धि निकालना रहता है। तो यहाँ पर देखेंगे बुद्धि लब्धि का फार्मूला आपसे पूछा गया, सूत्र पूछा गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन जो सिद्धांत है इसका प्रतिपादन किसने किया। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्किनर ने किया है। जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है यह स्किनर ने दिया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सीखने में प्रयास व भूल का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। जो प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत है, जो प्रयास और भूल का सिद्धांत है, इसको किसने दिया है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको थांडाइक ने दिया है। थांडाइक ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, सी वाला राइट आंसर है। और जो थांडाइक का अपना प्रयोग बिल्ली पर किए थे, यह पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि कोहलर निम्न में से किससे संबंधित हैं। तो यहाँ पे कोहलर दिया गया है, तो यहाँ पे कोहलर का संबंध हो जाएगा अधिगम के सिद्धांत से। अधिगम का सिद्धांत दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में, तो डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। और जो कोहलर है इन्होंने जो अपना प्रयोग है वह चिंपैंजी पर किया था, यह पॉइंट याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बुद्धि के तरल क्रिस्टली प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, कैटल थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, विद्यालय का असहयोग। विद्यालय का असहयोग अधिगम के पठार का कारण नहीं है। तो यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट आपका है यहाँ पर, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, समस्या समाधान के लिए। जो मानसिक उद्वेलन प्रतिमान है इसका जो प्रयोग है वह समस्या समाधान के लिए किया जाता है। तो डी वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पर, अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण इसके परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किनके द्वारा दिया गया। अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किनके द्वारा दिया गया। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, गेट्स व अन्य लोगों ने दिया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। अगला है कि गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, संवेगात्मक बुद्धि से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण किसका मापन करता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा
यह बुद्धि का परीक्षण करता है। जो स्टैनफोर्ड यहाँ पे परीक्षण है वह बुद्धि का मापन करता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है निम्न में से कौन सेज से भिन्न है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें देखेंगे जो आपका ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत है यही सबसे अलग है। तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा युंग ने किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे जो बी वाला दिया गया, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा ज्ञान। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला राइट आंसर है। जो संज्ञानात्मक संप्राप्ति है इसका जो न्यूनतम स्तर है वह आपका ज्ञान है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट आपका है यहाँ पर कि बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे जो बी वाला दिया गया, बी वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण होगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का यहाँ पे उदाहरण होगा। तो यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो द्रुतगामी विकास का नियम है वह शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो विकास का सिद्धांत है उसमें निरंतर विकास का सिद्धांत होता है, परस्पर संबंध का सिद्धांत होता है, समान प्रतिपादन का सिद्धांत होता है, लेकिन अनुकूलित जो प्रत्यावर्तन का सिद्धांत है यह विकास का सिद्धांत नहीं है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर होगा। अगला है कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा हरलाक ने कहा था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर है। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा मैकडूगल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। मैकडूगल ने ही जो मूल प्रवृत्ति थी उसको 14 प्रकार से वर्गीकृत किए थे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर है। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा डमविल का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे ए वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट आपका दिया गया है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, देखिए जो सीखने के मुख्य नियम है वह 3 हैं। 3 में पहला तत्परता का नियम है, दूसरा अभ्यास का नियम है, तीसरा प्रभाव का नियम है। आपसे पूछ दिया गया है कि सीखने के मुख्य नियम में कौन शामिल नहीं है, तो बहु अनुक्रिया का नियम नहीं है, तो सी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर यश जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, उन्होंने साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण बनाया था, जो कि यहाँ पर देखेंगे बी वाले में दिया गया, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, सीखने का जो समग्र सिद्धांत है वह हल ने दिया, यह आपका सही नहीं है। यहाँ पे डी वाला राइट आंसर होगा। यहाँ पर देखेंगे जो डी वाला है यह बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका है, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कैनन ने किया है। तो यहाँ पर सी वाला राइट आंसर है। अगला है कि बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पीयरमैन ने। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, स्पीयरमैन ने, बी वाला राइट आंसर है। इनमें से किनका नाम सूजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा गाल्टन का। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी वाला दिया गया, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है।
तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य किशोरावस्था में। जो मध्य किशोरावस्था रहती है उसमें देखेंगे विद्रोह की भावना रहती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप यूपी टेट एग्जाम को पास करना चाहते हैं तो चच्चू पब्लिकेशन यूपी टेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्टडी गाइड बुक लेकर आया है। यह आपकी प्राइमरी लेवल की स्टडी गाइड बुक है और इसमें देखेंगे 3000 प्लस आपको महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे, 4 साल का सॉल्व पेपर मिलेगा, 7 साल का इसमें विश्लेषण चार्ट दिया गया है। बुक का कवर पेज आप लोग देख सकते हैं और इस बुक में सबसे पहले आपको यूपी टेट एग्जाम का नवीनतम पाठ्यक्रम मिल जाएगा। नवीनतम पाठ्यक्रम के बाद देखेंगे आपको यहाँ पे 7 साल का विश्लेषण चार्ट मिल जाएगा कि किस टॉपिक के कितने कितने प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद विषय सूची मिल जाएगा। विषय सूची में देखेंगे यूपी टेट एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिया गया है। उसके बाद सभी सब्जेक्ट दिए गए हैं, सभी सब्जेक्ट की थ्योरी दिया गया है। जैसे यहाँ पे बाल विकास शिक्षण विधि है, हिंदी है, इंग्लिश है, गणित है, पर्यावरण अध्ययन है, सब के सब सब्जेक्ट इसमें दिए गए हैं। काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन भी किया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं यूपी टेट एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर है और प्रीवियस ईयर पेपर की यहाँ पर आपको आंसर शीट मिल जाएगी और एक एक प्रश्न का काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन किया गया है। इसके बाद सभी सब्जेक्ट मिलेंगे, थ्योरी में आपको मिल जाएंगे। और चच्चू पब्लिकेशन की जो बुक है इसको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से परचेज कर सकते हैं। अगर ऑफलाइन परचेज करना है तो बुक का कवर पेज दिखा करके परचेज कर सकते हैं और अगर ऑनलाइन परचेज करना है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, लिंक को क्लिक करके इन बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। यूपी टेट एग्जाम की स्टडी गाइड बुक आती है और इसी के साथ देखेंगे सब्जेक्ट वाइज बुक भी आती हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं सभी सब्जेक्ट की सब्जेक्ट वाइज बुक है। इसको लेकर के अपनी तैयारी को और भी अच्छी कर सकते हैं। यूपी टेट एग्जाम का प्रैक्टिस सेट भी आता है, इसको लेकर के अपनी तैयारी को और भी अच्छे आप लोग कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ से हम हिंदी के 30 प्रश्न करने वाले हैं और सबसे पहला प्रश्न है कि निमित्त शब्द का पर्याय है। निमित्त शब्द का पर्याय होता है क्षण, तो यहाँ पर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है। निष्कपट शब्द का जो संधि विच्छेद होता है वह निधन कपट होता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अत्यंत शब्द में अति उपसर्ग लगा हुआ है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में कौन सा वाच्य है। यहाँ पे जो क्रिया है वह भाव के अनुसार लगी है, तो भाववाच्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर है। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही नहीं है, तो यहाँ पर देखेंगे ए, सी और यहाँ पर देखेंगे डी, तीनों की जो वर्तनी है वह सही नहीं है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न होना चाहिए कि किसकी वर्तनी सही है, तब जाकर के यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है बी वाला। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है उपत्यका का अर्थ है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्वत के पास की भूमि को उपत्यका कहा जाता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला राइट आंसर है। जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो इसके लिए एक शब्द है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा अप्रत्याशित, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, बी वाला राइट आंसर है। अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अपेक्षित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पे ng दिया गया है और यहाँ पर इसका उच्चारण स्थान पूछा जा रहा है, तो नासिक के हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, यह आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि गोधूम शब्द का तद्भव है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा गेहूं हो जाएगा। गोधूम शब्द का जो तद्भव होता है वह गेहूं होता है, गोमय का जो तद्भव होता है वह गोबर होता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। श यहाँ पर दिया गया ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा तालु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे सी वाले में दिया गया, सी वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट दिया गया 4 गज मलमल, इसमें कौन सा विशेषण है, तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें परिमाण बोधक यहाँ पर है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर है। शीश का तत्सम रूप क्या है, तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा शीर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी वाला दिया गया, बी वाला बिल्कुल राइट है। अगला है निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉरिशस में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो डी वाला दिया गया, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। चौराहा शब्द का समास है, तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विग हो जाएगा। चौराहा शब्द दिया गया है, इसमें पहला पद संख्यावाची है, तो द्विगु समास हो जाएगा, सी वाला राइट आंसर है। सूर सागर किस भाषा की रचना है,
तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। आंख की किरकिरी होना इसका अर्थ है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कष्टदायक होना। ऑप्शन नंबर जो सी वाला दिया गया, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा आशु भाषण हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे डी वाले में दिया है, डी वाला राइट आंसर है। वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसने लिखी है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा सुभद्रा कुमारी चौहान की यह कविता है, तो यहाँ पर बी वाला राइट आंसर है। हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं, हिंदी भाषा में 18 बोलियां हैं, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है यह हो जाएगा मानक भाषा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला राइट आंसर है। भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कवि वचन सुधा और हिंदी प्रदीप। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासो आलाखंड के नाम से प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है यह होगा परमाल रासो। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला राइट आंसर है। तद्भव यहाँ पे पत्रिका का संपादक का नाम है, तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा अखिलेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे जो डी वाला दिया गया है, डी वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है 12 बरस लौ कुकर जीवे और 13 लौ जिये सियार, यह पंक्ति किसकी है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह जगनिक की पंक्ति है, डी वाला राइट आंसर है। इसके बाद 26 से 30 तक यहाँ पे आपको गद्यांश दिया गया है, गद्यांश से छाट करके उत्तर लिखने हैं, यहाँ पे ट्रिक करनी है। घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें अक्कड़ यहाँ पे प्रत्यय हो जाएगा, ए वाला राइट आंसर है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा वैशाली में हुआ था। गद्यांश पढ़ेंगे तो उसमें दिया है वैशाली, तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। स्वच्छंद में कौन सी संधि है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें व्यंजन संधि है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा 35 वर्ष। गद्यांश में दिया है, गद्यांश से आप लोग करेंगे तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। श्रुति धर्म का क्या अर्थ है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा वैदिक धर्म। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। तो फ्रेंड आपको बताना है कि आज की क्लास में 60 प्रश्न कराए गए, 60 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए, यह कमेंट आप जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।